Hey, what's up everyone, Profil here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 20th of August and today was Sensex weekly expiry. In the last 3 weeks of this new CAS system, we saw multiple instances where the indicative equilibrium price and the option premiums move violently in the last 15 minutes. And yesterday, in a historic move, SEBI put out an interim order penalizing 2 entities for allegedly manipulating Sensex options and Sensex IEP during Sensex previous expiry. मतलब 6 दिन के अंदर ट्रेड्स को एनालाइज करके, डेटा को एनालाइज करके, पैटर्न को ढूंढ के परपेट्रेटर्स को पेनलाइज किया गया है, उनसे अनलॉफुल गेन्स को कॉन्फिस्केट किया गया है. नाउ सेबी हैज गिवन अ वेरी क्लियर एंड स्ट्रिक्ट मैसेज टू ऑल द पीपल हुज इंटेंट इज टू मैनिपुलेट दिस न्यू सिस्टम एंड डेफिनेटली अ बिग kudos to SEBI on this. But the fundamental question still remains. Yes, perpetrators have been penalized and वो जो unlawful gains है उसको confiscate किया गया है. But what about the losses of those traders who took the losses because of these manipulative moves? How are these losses being compensated? Whether these losses are going to be reimbursed? And what would the regulator do in order to prevent these kinds of issues to happen in the future? Because Indian markets are fundamentally derivative heavy markets. मतलब जो cash market का liquidity है and derivative markets का liquidity है बहुत different है. Derivatives are 1000 times bigger than the cash markets and definitely derivatives में position बना के कैश मार्केट्स को मूव करके डेरिवेटिव्स में काफी अच्छा पैसे बना सकते हैं एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट जेन स्ट्रीट डिड एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दीज टू एंटिटीज यूज्ड टू मैनिपुलेट द सेंसेक्स सीएएस इन द प्रीवियस सेंसेक्स एक्सपायरी. नाउ दीज थिंग्स कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड बाय एक्चुअली रिमूविंग द इंसेंटिव ऑल टुगेदर. इंसेंटिव ये है कि एक्सपायरी डे पे काफी चीप प्रीमियम्स मिलते हैं, वहां पे वो लोग पोजीशंस बना लेते हैं एंड देन थोड़ा बहुत कैश का स्ट्रेंथ यूज करके सीएएस में मार्केट्स को मूव कर देते हैं इन देयर डायरेक्शन एंड दे मेक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इन दीज ऑप्शन पोजीशंस. नाउ इफ द जीरो डीटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर डीलिंक्ड फ्रॉम सीएएस एंड इफ द जीरो डीटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेटल्ड बेस्ड ऑन द रेफरेंस प्राइस एट 3:15 PM, most of these issues get solved automatically. Whether the regulator is going to implement this tweak, time has to tell. But today's market was pretty much an option writer's market. Yes, there was one instance where there was a call spike where the calls blew up 3 times, but apart from that it was a pure sellers market. The markets didn't even move 200 points. पूरा दिन सेंसेक्स 200 पॉइंट के रेंज के अंदर रहा एंड द स्ट्रैडल ओपनड एट अ मीगर 260 रुपीज. मतलब ऐसे प्रीमियम्स मैंने लास्ट दिसंबर में भी नहीं देखा था जब विक्स सिंगल डिजिट में ट्रेड कर रहा हो. एंड कल के वीडियो में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे ही 150 रुपीज तक स्ट्रैडल होल्ड किया टिल द पॉइंट ऑफ ऑक्शनिंग एंड सिर्फ 100 पॉइंट्स डीके के लिए एवरीवन ट्रेडेड एंड देयर वाज अ मैसिव रिस्क बट द रिस्क डिडंट मटेरियलाइज बिकॉज द मार्केट्स डिडंट मूव. सो ऑप्शन सेलर्स डेफिनेटली मेड मनी एंड टुडेज इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस आल्सो डिडंट मूव मच. सो 77,500 स्ट्रैडल है ऑलमोस्ट लीनियर काइंड ऑफ अ डीके जो दे दिया था. सो टुमारो इज निफ्टीज 2DT एंड टुमारो इज अ फ्राइडे एंड द प्रीमियम्स आर एब्सोल्युटली मिनिस्क्यूल. So let's get to terminal and let's plan for tomorrow. Yes. So people who are interested in understanding how that manipulation was done, मैंने already ये चीज 2-3 बार explain कर चुका हूँ. जेन स्ट्रीट कैसे profit किया उसको explain करने के टाइम पे भी ये चीज मैंने explain कर चुका हूँ. And we already understand that the derivative market is 1000 times larger and bigger and more liquid than the cash markets. Now ऑक्शनिंग के टाइम पे ये जो लिक्विडिटी है और भी थिन हो जाएगा बिकॉज वहां पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता है. नाउ इट इज वेरी इजी फॉर पीपल टू एक्चुअली मूव द प्राइसेस बिकॉज काफी थिन लिक्विड है. जितना कम लिक्विडिटी है उतना आसान से आप ऊपर या नीचे प्राइस को मूव कर सकता है. नाउ वो जो 2 एंटिटीज थे क्या किए थे, लेट्स से प्राइस यहां पे ट्रेड कर रहा हूं, लेट्स से एट इक्विलिब्रियम प्राइस पे यहां पे ट्रेड कर रहा हूं. उन्होंने क्या किया, एक 100 करोड़ का ऑर्डर्स को सारा सेंसेक्स के स्टॉक्स जो है उसमें +3% पे बिड कर देते हैं यहां पे. तो ऑब्वियसली क्या होता है कि इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस है ऊपर खींचा जाता है. नाउ व्हेन द प्राइस इज हॉवरिंग अराउंड दिस लेवल द मार्केट सीज दैट ओके इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर मूव किया है. तो क्या होता है कि कॉल ऑप्शंस पूरा स्पाइक कर देता है एंड पुट ऑप्शंस पूरा गिर जाता है. सिंथेटिक फ्यूचर बेसिकली इट स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस. नाउ ऑक्शन में क्या होता है, ऑर्डर कोई एग्जीक्यूट नहीं होता, सिर्फ ऑर्डर्स को कलेक्ट किया जाता है एंड ऑक्शन बंद होने के बाद
एक इक्विलिब्रियम प्राइस पे उनको मैच किया जाता है। नव ये जो चलता है ये 10 मिनट के लिए चलता है। नव 10 मिनट के लास्ट मिनट पे इन्होंने क्या किया, जो भी ऑर्डर्स डाले थे उसको एकदम निकाल दिया। जैसे ही इन बिड को बाय ऑर्डर्स को निकाल दिया, जो इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस था वापस नीचे आ गया, एंड दैट्स व्हाट लेड टू इवन द सिंथेटिक फ्यूचर फॉलिंग, द कॉल ऑप्शंस कंप्लीटली लूजिंग द वैल्यू एंड द पुट ऑप्शंस practically 10xing or 15xing from this particular point. So this was what SEBI found, and it is again very easy for people to manipulate. Now people know that SEBI किस लॉजिक यूज करके मैनिपुलेशंस को पकड़ रहा है। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, गलती क्या हुआ था इन लोगों का, उन्होंने खुद के नाम पे कॉल ऑप्शंस को बाई किए थे, पुट ऑप्शंस को बेचे थे एंड इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस को मूव किए थे बाय बिडिंग 3% हायर ऑन द सेंसेक्स स्टॉक्स। बट व्हाट इफ गोइंग फॉरवर्ड 5 या 10 लोग मिलके एक नेक्सस फॉर्म किए, एक गैंग को फॉर्म किए एंड उनको बोला कि भाई तुमने बिड करो, आज तुमने बिड करो कॉल्स पे एंड मैं दूसरा पैन पे या दूसरा एंटिटी के थ्रू मैं कॉल ऑप्शंस को बाई करूंगा, एंड किसी को बोलेंगे कि तुमने सेल करो, ऑफर करो लोअर प्राइस पे, मैं पुट ऑप्शंस इस बार बाई करूंगा एंड हाँ हम दोनों प्रॉफिट करेंगे। तो इफ पीपल स्टार्ट फॉर्मिंग दिस नेक्ससेस एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग, देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इवन फॉर द रेगुलेटर टू गेट होल्ड ऑफ दिस कल्प्रिट्स। सो अगेन जब इंसेंटिव इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली लोग सोचेंगे कि इसको कैसे गेम किया जाए। एज आई सेड इन द इंट्रो वीडियो, अगर 0DT कॉन्ट्रैक्ट्स को 315 पे एक्सपायर कर दिया जाए, 315 के प्राइस पे सेटल कर दिया जाए, तो ये सारे जो मूव्स है, सारे गेमिफिकेशन है, उसका कोई स्कोप ही नहीं बचता, उसका कोई इंसेंटिव ही नहीं बचता। बट ऑफकोर्स लाइक यू नो क्रेडिट्स वेयर इट इज ड्यू। 6 दिन के अंदर डेटा को एनालाइज करके परपेट्रेटर्स को फाइंड करना इतना आसान का काम नहीं है, तो absolutely well done SEBI. So to talk about today's expiry, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 300 रुपीज के आसपास स्ट्रैडल ओपन होगा, बट 260 पे स्ट्रैडल ओपन होता है एंड इन probably next 5-10 minutes the straddle comes down to 240, and throughout the day the straddle kept melting very slowly because 4-5 घंटे में स्ट्रैडल सिर्फ 100 पॉइंट्स मेल्ट हुआ है एंड इवन एट 315 द स्ट्रैडल वाज होल्डिंग समवेयर अराउंड 150 रुपीज एंड यस, सिर्फ ये 100 पॉइंट्स के लिए सब लोग ट्रेड किए थे आज, स्पेशली ऑप्शन राइटर्स, एंड देयर वर ऑप्शन बायर्स हु थॉट दैट द प्रीमियम्स वर सुपर चीप एंड दे बॉट ऑप्शंस, बट प्रीमियम्स लो थे बट रियलाइज्ड मूव उससे भी कम था। यू कैन नोटिस हियर पूरा दिन मार्केट्स मूव ही नहीं किया। द मार्केट्स ओपन समवेयर अराउंड 77,500 एंड थोड़ा बहुत 100 पॉइंट्स नीचे आए, यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाया एंड जब ये ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट में थोड़ा बहुत कॉल स्पाइक हुए, 1:3 का हुआ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द मार्केट वॉज pretty much a seller's market and yes, even I made some amount of money, but 315 के बाद मैं काफी दूर रहा, मैं एट द मनी पे ट्रेड नहीं किया बिकॉज 20 to 25 पॉइंट इज द एक्सपेक्टेड मूव ऑन निफ्टी। मैं कल ये सारा मैथ आपको समझाया हूं, तो 20 to 25 पॉइंट निफ्टी में अगर मूव आ सकता है किसी दिन, तो ऑब्वियस की बात है कि 90 to 110 पॉइंट्स का जो मूव है वो आने का प्रोबेबिलिटी रहता है सेंसेक्स पे। तो आई वॉज सिटिंग ऑन 77,600 एंड 77,300, तो आई वॉज फार अवे। तो जनरली लेके जो थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी दिखा यहाँ पे, आई वॉज नॉट एट ऑल अफेक्टेड, बट येस ऑफकोर्स माई रिवॉर्ड वॉज ऑल्सो वेरी स्मॉल। अगर मैं 77,500 स्ट्रैडल पे रुकता तो यहाँ पे जो 9 लाख है वो शायद 12 या 13 लाख होता, बट या यू कांट एक्सपेक्ट द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क दैट यू डिडंट टेक एंड आई चोज नॉट टू टेक द रिस्क बिकॉज थिंग्स कुड हैव गॉन ईदर वेज। एंड आज इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा मूव नहीं हुआ, काफी स्मूथली मूव हो रहा था एंड प्रॉबली बिकॉज ऑफ द यस्टरडेज इंटरिम ऑर्डर, बिकॉज सब लोग अभी डरे हुए हैं ऐसे कुछ फनी चीजें या हैंकी पैंकी करने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज प्रेटी स्मूथ ऑन सेंसेक्स टुडे। बट वेदर इट्स गोइंग टू रिमेन एज इज ऑन एवरी सिंगल एक्सपायरी, nobody can guarantee because all it takes is one single day where कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है and the entire market will have to pay the price for it. So I hope the regulator takes cognizance of this and brings in the appropriate tweaks. तो कल है निफ्टी की 2DT एंड ऑलरेडी 184 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है एंड ऑफ कोर्स द रियलाइज्ड वोलेटिलिटी इज ऑल्सो प्रेटी लोअर। आप देख सकते हैं कि पूरा दिन निफ्टी जो है 50 पॉइंट्स के अंदर रहा, practically dead markets for option buyers। तो I feel like they would have been frustrated to their core because markets में बिल्कुल मूव नहीं था एंड यहाँ पे भी जो मूव आया था 5 मिनट के अंदर मूव भी आ गया और 5 मिनट के अंदर फेड भी हो गया। practically moves
आ ही नहीं रहा है। एंड यहाँ पे जो गैप फिल हुआ, तो वो एक गैप के बारे में हमने परसों बताए थे, परसों डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे जो गैप था, जैसे ये गैप फिल हुआ है उसके बाद मार्केट्स ऊपर आया है एंड 23, 24, 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड यू कैन नोटिस दैट इवन द विक्स इज कॉन्स्टेंटली गोइंग लोअर एंड लोअर। आज विक्स 11 के अंदर ट्रेड करना चालू किया है, समवेयर अराउंड 10.5 के आसपास विक्स ट्रेड कर रहा है। प्रॉब्ली इट्स अ मैटर ऑफ डेज वेयर वी कैन सी इंडिया विक्स बैक इन सिंगल डिजिट्स। बट हैरान होने की बात यह है कि वी आर नोवेयर क्लोज टू द ऑल टाइम हाई। वी आर in fact more than 10% away from the all time high, while all the other global markets are hitting fresh all time high, and in spite of that we are looking at a 10 mix. इसका मतलब ये है मार्केट में डर नहीं है, बट वी आर इन अ स्लो ग्राइंडिंग बेयर मार्केट। तो साइडवेज से बेयर मार्केट फेज में हम लोग आ चुके हैं एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years our markets have given practically zero returns. and if you add the rupee depreciation, USD INR depreciation अगर आप ऐड करोगे तो our markets have given a negative 15 या 16% returns in the last 3 years. So definitely investors थोड़ा घबरे हुए हैं। एंड अगर AI bubble burst होता है एंड US markets में अगर थोड़ा फॉल आना शुरू होता है, then our markets will further take the brunt of all that. So yes, not a very optimistic view for the investors, but I hope markets ने 24,000 के आसपास जो बॉटम बनाया वहां पे बॉटम बना के आई होप द मार्केट स्टार्ट्स मूविंग हायर। सो टुमारो वी हैव टू सी वेयर द मार्केट क्लोजेस, बिकॉज मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वीकेंड पे मार्केट कितना कॉन्फिडेंटली ऑप्टिमिज्म के साथ जाएगा या एंग्जाइटी के साथ जाएगा वो डिसाइड करेगा अगले हफ्ते का प्राइस एक्शन कैसे पैन आउट होता है। ठीक है, सो टुमारो कैसे ट्रेड करना है? Of course, don't try to short the options. Don't try even credit spreads or any sorts of option selling kind of strategies. कोई credit based strategy मत करो। अगर चाहिए तो you can even trade a bit of long options, कुछ debit spreads trade कर सकते हैं, even long straddles भी buy कर सकते हैं, because risk कम है। मतलब पूरा दिन अगर market कहीं पे भी मूव नहीं हुआ, एग्जैक्ट फ्लैट भी रहा, राइट, तो यूड लूज हार्डली 10 पॉइंट्स फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रैडल, क्योंकि आई डोंट सी मार्केट्स गिविंग मोर देन 10 पॉइंट्स ऑफ डीके टुमारो। यस, 160 या 150 के आसपास क्लोज हो सकता है एंड ऑन मंडे द स्ट्रैडल माइट ओपन एट 140 एंड देन प्रॉब्ली 120 या 110 तक डीके हो सकता है। एंड ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, स्पेशली मंथली एक्सपायरी है, तो उस दिन प्रॉब्ली 80 या 85 के आसपास, जस्ट लाइक हाउ वी ओपन द प्रीवियस निफ्टी एक्सपायरी, वैसे प्रीमियम्स ओपन हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि यस लास्ट 2 दिन में मार्केट्स में कुछ मूव नहीं आया है एंड इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली गो लॉन्ग स्ट्रैडल, क्योंकि आपका रिस्क काफी लिमिटेड हो जाता है एंड वहां पे आप 20 पॉइंट्स का अगर गेन आ जाता है उस लॉन्ग स्ट्रैडल में आप बुक कर सकते हैं। तो बेसिकली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड वॉल ट्रेड में भी हम कर सकते हैं। जनरली मैं बात करता हूं कि डायरेक्शनल ट्रेड्स में कैसे 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड्स प्लान करना है, बट कल वॉल ट्रेड में भी 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं। लेट्स से टुमारो स्ट्रैडल ओपन्स एट समवेयर अराउंड 170 और लेस देन 170, तो अ लॉन्ग स्ट्रैडल वुड बी अ गुड बेट। एंड 10 पॉइंट्स अगर वो स्ट्रैडल डीके होता है तो देन वहां पे आप कट कर सकते हैं पोजीशन को। बट अगर इधर डेल्टा मूव के साथ आपको गेन्स मिलता है या दिस 170 का स्ट्रैडल इटसेल्फ स्पाइक्स टू ऑलमोस्ट 190, बोथ वेज यू विल एंड अप मेकिंग मनी। तो यहाँ पे 2:1 का आप लोग रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड, एक वॉल ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाय बीइंग लॉन्ग वॉल। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन बेस्ड अगर ट्रेड्स प्लान करना है तो लुक फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल। तो अगर 10 o'clock के पहले यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो देन स्टार्ट गोइंग लॉन्ग। तो लॉन्ग कैसे जाना है? कॉल डेबिट स्प्रेड्स के साथ ट्रेड करना है एंड यहाँ पे आपका डेबिट स्प्रेड्स यू विल गेट प्रेटी चीप एंड आपका जो पोजीशन का पे ऑफ जो दिखता है इट लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे जनरली OTM टू OTM कर सकते हैं अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए तो। अगर आप ATM टू OTM करोगे तो 1:1 काइंड ऑफ अ डेबिट स्प्रेड आपको मिल जाता है। तो डेबिट स्प्रेड या क्रेडिट स्प्रेड व्हेन यू डू इट एट द मनी, आई डोंट थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस। सो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्ट्रक्चर अगेन माय प्रिफर्ड स्ट्रक्चर इज अ डेबिट स्प्रेड कंसिडरिंग द IV एनवायरनमेंट दैट वी आर इन। बट अगर आपको क्रेडिट स्प्रेड करना है या आपको नेकेड ऑप्शन बाय करना है, टू ईच इज ओन। ठीक है ना, अगर मार्केट आज को जो लो है, आज का लो के अगर गैप डाउन खुल जाता है तो देन एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू हिट 24,100 लेवल्स अगेन एंड वी कैन एक्चुअली स्टार्ट प्लानिंग अ लॉन्ग ट्रेड समवेयर अराउंड 24,100। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग ट्रेड भी प्लान करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा 50 पॉइंट्स रहेगा एंड वो जो 50 पॉइंट्स है वो परसों का लो के नीचे बैठ जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, जैसे इस मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा स्पेशली ऑन अ फ्राइडे, इसका मतलब यह है कि द मार्केट्स आर स्पूक्ड अहेड ऑफ द वीकेंड एंड मार्केट्स में स्ट्रेंथ नहीं है। तो आइडियली मार्केट इधर
इट शुड गैप अप और इट शुड ओपन फ्लैट एंड इट शुड स्टार्ट कंटिन्यूइंग हायर, बिकॉज यहाँ पे जो गैप था वो फिल हो चुका है एंड मार्केट्स ने कल पूरा उस लेवल पे आसपास होल्ड किया है, तो अच्छा खासा प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे हुआ है एंड काफी अच्छा 0.5% के साथ आज मार्केट्स ने गैप अप भी ओपन किया है। ठीक है, नव अगर एक बड़ा गैप अप हो जाता है, लेट्स से 24,300 या 24,350 के आसपास अगर गैप अप खुल जाता है, तो देन जस्ट लीव टुमारोज डे विदाउट ट्रेडिंग, बिकॉज कल आपको टीटा डीके भी नहीं मिलने वाला है एंड एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स पे मार्केट्स को सपोर्ट मिलता है, तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है एंड वहां से फिर से इट कैन फाइंड सपोर्ट। तो आपको शॉर्ट ट्रेड में भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, लॉन्ग ट्रेड में भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। बट अगर 23,350 के ऊपर खुलता है एंड फर्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल फॉर्म हो जाता है, तो देन वो जो रेड कैंडल का लो ब्रीच होते ही हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं एंड रेड कैंडल का जो हाई है उसको हम लोग स्टॉप लॉस करके यूज करेंगे एंड कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सो दैट मार्केट्स अगर यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट भी लेने को आएगा भी, तब तक आपका ऑलरेडी ट्रेड खत्म हुआ रहता है। ठीक है, एंड इफ एट ऑल यू मिस दिस शॉर्ट ट्रेड, तो हम लोग वेट कर सकते हैं समवेयर अराउंड 24,250 के आसपास, यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कीप योर पोजीशन लाइट फॉर टुमारो एंड ट्राई टू नॉट टेक एनी क्रेडिट बेस्ड स्ट्रैटेजीज, यूजुअली डेबिट बेस्ड स्ट्रैटेजीज पे रहो। जितना हो सके उतना लॉन्ग वॉल ट्रेड करने की कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग दैट आप लॉन्ग स्ट्रैटल बनाओगे तो 100% प्रॉफिट बनाओगे, टीटा डी के आपको अफेक्ट नहीं करेगा। यस, होने का चांसेस है, बट रिस्क रिवॉर्ड इज डेफिनेटली इन योर फेवर। तो इमेजिन कोविड टाइम्स, ठीक है, जब मार्केट 5% मूव कर रहा था बट स्ट्रैडल 6-7-8% का प्रीमियम दे रहा था, तो स्ट्रैडल प्रीमियम्स वर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। दैट डजंट मीन दैट मार्केट्स मूव नहीं करेगा, मार्केट्स मूव करेगा, बट बिकॉज ऑफ द वे द प्रीमियम्स आर प्राइस्ड इन, वो मूव को झेलने के लिए आपके पास उतना ज्यादा प्रीमियम्स है। बट नाउ आप यहाँ पे 180-170 रुपीज पे शॉर्ट भी करोगे तो पूरा दिन आपको बैठना पड़ेगा टू रियलाइज 10 पॉइंट्स और 7 पॉइंट्स और 8 पॉइंट्स ऑफ डीके, बट वन सिंगल कैंडल कैन पुट योर मार्क टू मार्केट इनटू अ रेड जोन। बट वही आप लॉन्ग स्ट्रैडल करोगे तो यू विल बी द ऑपोजिट ट्रेडर, लाइक हु वुड बी एक्चुअली वेटिंग फॉर सम अमाउंट ऑफ स्पाइक एंड आपका जो रिस्क है वो काफी लिमिटेड हो जाता है, मैक्सिमम 10 पॉइंट्स होगा। लाइक अगर मार्केट्स बिल्कुल मूव नहीं करेगा तब भी आपको 10 या 15 पॉइंट्स का आपका रिस्क रहेगा थ्रू आउट द एंटायर डे। ठीक है, आई होप आई मेड सेंस। लेट मी नो इन द कमेंट्स आज का एक्सपायरी आपका कैसा रहा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.